ये क्या कर रहे हो भाई? दिख नहीं रहा, बच्ची को नाले में फेंक रहा हूँ। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? इसमें बच्ची की क्या गलती है? ऐसा मत करो तुम। पिछले 3 साल से मन्नत मांग रहा था कि बेटी नहीं बेटा हो, और हो गई बेटी, तो नाले में ना फेंकूं तो क्या करूं? अरे भाई ये सब तो नसीब में लिखा होता है ना। और तुम तो बहुत ज्यादा खुशनसीब हो कि तुम्हें बेटी पैदा हुई है। बेटी घर की लक्ष्मी होती है। अरे नहीं चाहिए मुझे बेटी, तू जाके अपना काम कर। अरे अरे भाई, तुम इसको फेंको मत। तुम इसको नहीं पालना चाहते तो कोई बात नहीं। तुम ये नन्ही सी जान को मारना चाहते हो, इससे बढ़िया तुम मुझे दे दो, इसको मैं पाल लूंगा। ठीक है, ये ले पकड़, और वापस ना मेरे पास लेकर मत आइयो, क्योंकि मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए था। बेटी पालेगा। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। ओ बेटा, हाँ चलो। राहुल, ये किसका बच्चा है? नहीं पता। पता नहीं मतलब ये कि इस लड़की का बाप इसको नाले में फेंकने जा रहा था, क्योंकि उसको एक लड़का चाहिए था, इसलिए इस बच्ची को वो फेंकने जा रहा था नाले में। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो माना ही नहीं। बोला मैं इस बच्ची को फेंक कर रहूँगा, लेकिन मैंने उसे कहा कि तुम इसे फेंको मत, तुम मुझे दे दो, इस बच्ची को मैं पालूंगा। कैसे कैसे लोग हैं यार इस दुनिया में। बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती है ना, उनके साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? राहुल, मैं तुम्हारे इमोशंस की कदर करती हूँ, पर तुम खुद सोचो ना, हमारे हालात कितने ज़्यादा बिगड़ रखे हैं इस टाइम। तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है और मेरे पास भी कोई जॉब नहीं है इस टाइम। राहुल, ये बच्ची अभी बहुत छोटी है, आई थिंक 1 या 2 दिन की होगी, और बच्चे का खर्चा तुम्हें पता ही है कितना ज़्यादा होता है। और अभी घर की कंडीशन ऐसी हो रखी है कि हम दोनों अपना गुजारा बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं। इस छोटी सी बच्ची का, इस छोटी सी नन्ही जान का कैसे खर्चा कर पाएंगे? इतना मत सोचो अंकिता। इसका बाप जब इसको नाले में फेंक रहा था, तब मैंने भी कुछ नहीं सोचा, सीधा इसको अपने घर पे ले आया। और अब तुम भी कुछ मत सोचो, तुम चिंता मत करो, हम पाल लेंगे इसको। भगवान पे भरोसा रखो अंकिता, वो सब कुछ सही कर देगा। अंकिता, इसे पकड़ना एक बार। हाँ वकील साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है वकील साहब, मैं आज शाम को ही आपसे मिलने आता हूँ। अरे थैंक यू। क्या हुआ? किसका फोन था? वकील साहब का फोन था। हाईवे के पास जो 3000 गज की जमीन थी ना, जिसके ऊपर केस चल रहा था, वो हम लोग जीत चुके हैं। अब तो हमारी हो गई है। क्या? सच में? इसका मतलब तो किसी ने सही कहा है कि बेटियां बहुत शुभ होती हैं, लक्ष्मी होती हैं। अब वो देखो ना राहुल, हम उस जमीन के लिए कितने टाइम से परेशान चल रहे थे, लेकिन इसके कदम पड़ते ही घर पर हम वो केस जीत गए राहुल। अब वो जमीन हमारे नाम हो गई है राहुल। अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। अब हम इसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और बहुत काबिल बनाएंगे। और राहुल, हम इसको कभी भी एहसास नहीं होने देंगे कि हम इसके सगे माँ बाप नहीं हैं, और इसे अपनी औलाद से भी ज़्यादा प्यार देंगे हम। सही कहा अंकिता तुमने। मुझे तो कभी लगता ही नहीं था कि वो केस हम जीत भी पाएंगे और वो ज़मीन हमारे नाम हो जाएगी। मैं तो उम्मीद ही हार चुका था, लेकिन देखो ना अंकिता, जब से लक्ष्मी हमारे घर में आई है ना, सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब हम इसको अच्छे से पालेंगे अंकिता, उसकी अच्छे से परवरिश करके उसको खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे और एक अच्छा इंसान बनाएंगे। ओ राहुल, ये रो रही है, शायद भूख लग रही होगी इसको। मैं इसको दूध पिला के आती हूँ, ठीक है? क्या हो गया भैया? इतनी हड़बड़ी में क्यों बुलाया हमें? हम वहाँ काम कर रहे थे। महेंद्र आके बोला कि आप बुला रहे हैं हमें। अरे दीदिया, अच्छा हुआ रे तू आ गई। पता है बहुत बड़ा अनर्थ हो गया हमसे। अरे मशीन खराब कर दी है हम। क्या? मशीन खराब कर दी? पर भैया ऐसे कैसे मशीन खराब कर दी? आप एक काम करिए, नीचे उतरिए, चलिए मालिक को बता देते हैं। अरे नहीं, कैसा बात कर रही है? मालिक को नहीं बता सकते। 1 हफ्ता पहले तुमको पता है क्या हुआ था? 1 हफ्ता पहले ही मालिक ठीक करवा के लेकर आए थे। बोले थे इसमें कम से कम 1.5-2 लाख रुपया लगा। अब इसको अच्छे से चलाना, हमको मालूम नहीं था। हम चला के चालू रख दिए और फोन में वो वीडियो वगैरह देखने लग गए। एकदम से नीचे से फटाक का आवाज आया। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ। जितना ठीक कर सकते थे, जितना देखना था देख लिए, फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा दीदिया। 1-2 लाख रुपए कहाँ से लेके आएंगे? मालिक तुमसे वसूलेगा, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, इसलिए बुलाया तुमको। 1-2 लाख रुपए लगे थे पहले भी? लेकिन भैया हम लोग के पैसे देंगे? ये हम लोग का मशीन थोड़ी है, उन लोग का मशीन है, और मशीन तो खराब हो ही जाता है, तो उनको बोलिएगा ना कि वो पैसे देंगे।
बहन, पहले भी हमसे गलती हुआ है एक बार, तो उन्होंने माफ कर दिया था। उन्होंने बोला कि मशीन है, खराब हो ही जाता है कई बार, लेकिन इस बार तो पूरा हर जाना लेंगे हमसे। कुछ नहीं समझ में आ रहा बहन, हम क्या करें। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी भैया। फिर भी कोई अंदाजा है आपको कितना रुपया लग जाएगा इसमें? हम बताए तो आपको, कम से कम 1.5-2 लाख रुपया तो लग ही जाएगा इसमें। 1-2 लाख रुपए? भैया अगर हमारी जो गांव में जमीन है ना, हम वो भी बेच दें तब भी 1-2 लाख रुपए नहीं जमा कर पाएंगे। और मालिक हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा इस बार, वो पक्का हमसे पैसे वसूलेगा। मुझे तो लगता है वो जीवन भर हमें अपने पास काम पे रख लेगा, वो भी मुफ्त में। आप एक काम करिए, उतरिए, हम चलते हैं यहाँ से। नहीं दीदी, आप यहाँ से काम नहीं छोड़ के जा सकते, और वैसे भी मालिक बहुत अच्छे हैं, और अगर उनको ऐसे छोड़ के चले गए ना तो उनके साथ विश्वासघात करेंगे हम। नहीं दीदी, आप हम नहीं जा सकते ऐसे, हमको कुछ और ही करना पड़ेगा। अरे भैया कैसी बात कर रहे हैं? विश्वासघात होता है तो सही, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर यहाँ पे साहब आ गए ना तो हमसे वो पैसे वसूल लेंगे। और अभी थोड़ी देर में ना सुपरवाइजर साहब आने वाले हैं, आप उनके आने से पहले मशीन से नीचे उतरिए ना, हम चलते हैं यहाँ से। सही कह रही है, यहाँ से जाना ही बेहतर है। और यहाँ पर रुके तो 1-2 लाख रुपया देने का हैसियत नहीं होगा हमारा। चलो चलते हैं यहाँ से। हाँ उतरिए आप, जल्दी चलते हैं हम। ओ किधर, कहाँ जा रहा है तू? साहब, हम वो खाना खाने जा रहे थे, लंच टाइम हो गया ना। लंच करने? पागल हो गए क्या तुम लोग? पूरे 2 घंटे बाकी है अभी लंच को। काम देख रहे हो कितना सारा पड़ा है, कौन करेगा ये? वो क्या है ना, हमारी बहन वो गर्मा गर्म कढ़ी चावल बना के लाई है, तो बस वही खाना था। ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए खाने जा रहे थे बस। अरे तुम लोग काम करने आते हो, पिकनिक मनाने आते हो यहाँ पे? 2 घंटे बाद ही होगा लंच, बोल दिया ना। और हाँ, कहाँ है इसके पास लंच? मैं जब भी तुम दोनों को काम के लिए बोल रहा हूँ तो तुम लोग कुछ ना कुछ बहाना मारे जा रहे हो। एक बात बताओ, कुछ छुपा तो नहीं रहे तुम लोग मुझसे? अगर कुछ छुपा रहे हो ना तो बताओ अभी के अभी। मालिक माफ कर दीजिए मालिक, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। हमको नहीं पता ये मशीन को क्या हो गया। हम चला रहे थे और एकदम से खराब हो गया मालिक, मशीन पूरा बिगड़ गया। काम कैसे करेंगे हम यहाँ पर? आप लोग पहले भी इसमें 1-2 लाख रुपए लगा चुके, वो भी हमारी वजह से। अगर फिर आपको पता चलेगा कि हमसे ही खराब हुआ है तो आप हमसे 1-2 लाख रुपए मांगेंगे। अरे हम गरीब आदमी हैं, दिहाड़ी मजदूर है, रोज कमाते रोज का खाते। बताइए हम कहाँ से पैसा ला पाएंगे? अरे हमारा बहन और हम मिलके 1 साल भी यहाँ पर काम किए ना, तभी वो पैसा चुकता नहीं होगा मालिक। हम डर गए थे, बस इसीलिए हम दीदिया को बुलाए। हम तो ही बोली कि हम लोग गरीब आदमी हैं, नहीं पैसा भर पाएंगे, तो यहाँ से काम छोड़ के जा रहे थे। मालिक माफ कर दीजिए हमको, अब वो पैसा नहीं भर पाएंगे। साहब माफ कर दीजिए ना हमारे भैया को, इन्होंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। साहब हमारे गांव में जो ज़मीन है ना, अगर हम वो भी बेच देंगे तब भी 2-4 लाख रुपए का इंतज़ाम नहीं करवा पाएंगे। माफ़ कर दीजिए हमें, हमारी हैसियत नहीं है कि हम आपको इतने सारे रुपए दे सकें। और जो बड़े मालिक हैं ना साहब, उन्होंने हमें पिछली बार भी बहुत गुस्सा किया था और कहा था कि ये जो मशीन ख़राब हुई है ना, अगली बार अगर ये मशीन ख़राब हुई तो अगली बार से वो हमसे पैसे लेंगे। वो कह रहे थे कि इस बार तो हमें गरीब समझ के माफ़ कर रहे हैं, लेकिन अगली बार कुछ ऐसा हुआ तो वो हमसे पैसे लेंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं है मालिक कि हम इतने सारे पैसे उनको दे पाए। हमें माफ़ कर दीजिए, हमें बचा लीजिए। हाँ मालिक, हमारी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है, माफ़ कर दीजिए मालिक, माफ़ कर दीजिए। अरे क्या कर रहे हो तुम, ये पागल तो नहीं हो? अरे एक बात बताओ, काम ध्यान से करते हो कि नहीं? अब जो भी हुआ है इस मशीन के बारे में मालिक को तो बताना ही पड़ेगा ना। 60-70 लाख रुपए की मशीन है ये, और तुम लोग लापरवाही के साथ काम करते हो, फिर उसमें कुछ खराबी आ जाती है। मालिक तो बोलेगा ही ना, अब उसके पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं, वो लोग भी तो हम लोगों से ही कमाते हैं। अब उसे ये सब तो बताना ही पड़ेगा, इतनी बड़ी मशीन है और पूरा दिन का काम और रुक गया। अब उसे बिना बताए तो कुछ हो नहीं सकता, बताना तो पड़ेगा ही। नहीं, मालिक को मत बताना साहब, अगर मालिक को पता लग गया ना तो हमसे पैसा वसूलेंगे। हम दोनों के पास पैसा नहीं है मालिक, और ना हमारी इतनी औकात है मालिक कि अगर हम अपना ज़मीन भी बेचे तो इसका भरपाई कर पाए। मालिक को मत बताइए, हम पैर छू रहे हैं आपका। अरे क्या कर रहे हो यार तुम? पैर छूने से इसका हल थोड़ी निकल जाएगा, कुछ सोचने दो मुझे।
मैं कर दूंगा तुम्हारी मदद। अरे अगर मालिक खड़ूस है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनके साथ जो भी काम कर रहा है वो भी खड़ूस होगा। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम अच्छे से समझ सकता हूँ। और तुम लोग रोना बंद करो पहले। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुम्हें इस चक्कर से कैसे निकालूं। तुम लोग भी तो फंस जाओगे। पैसे है नहीं तुम्हारे पास इतने, और मुझे अच्छे से पता है मालिक बिना पैसे लिए तुम्हें जाने नहीं देगा यहाँ से। क्या करूं यार। मिल गया तुम्हारा हल। ये देखो मिल गया है तुम्हारा हल। ये मेरी 2 महीने की तनख्वाह मिली है मुझे। एक काम करो, ये पैसे तुम रख लो और मालिक को दे देना। नहीं नहीं साहब, ये पैसा कैसे ले सकते हैं आपसे? अरे हमारा औकात नहीं है साहब ये पैसा चुकाने का। नहीं नहीं, हम आपसे पैसा नहीं ले सकते। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आप ये पैसा मत दीजिए। और वैसे भी आपका तनख्वाह का पैसा है साहब, आपको भी तो अपना घर चलाना होगा ना। नहीं साहब, हम आपसे पैसा नहीं ले सकते। अरे इतनी बातें मत करो अभी। जितना बोल रहा हूँ ना उतना करो सिर्फ। अरे तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मेरे पास सेविंग्स है, मैं उससे अपना घर चला सकता हूँ। लेकिन अगर तुम लोगों ने ये पैसे नहीं दिए ना, तुम लोग यहाँ जीवन भर काम करते रह जाओगे। वो ब्याज पे ब्याज बढ़ाता रहेगा और तुम लोग यहाँ पे बंधुआ मजदूर बन जाओगे। तो इसलिए मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, ये पैसे रखो और मालिक को दे देना अगर वो मांगे तो। मुझे पता है वो बिना मांगे छोड़ेगा नहीं तुम्हें, अगर उसने बोला है तो। रखो अभी। अरे सोचो मत, जल्दी पकड़ो इसे। किसी ने देख लिया ना मुसीबत हो जाएगी। और मैं ऐसे कभी लौटाने को नहीं बोलूंगा तुमसे। रख लो इसे, जल्दी पकड़ो। सच में साहब, आप भगवान का दूसरा रूप बनकर आए हैं। सच बोल रहे हैं, हमको बिल्कुल नहीं पता था कि हम आगे क्या कर पाएंगे क्या नहीं। और अगर मालिक हमको पकड़ लेते ना तो सीधा जेल भेज देते। आप ये पैसा देके हम पे बहुत बड़ा उपकार किए मालिक। वो मालिक नहीं होने चाहिए थे, आप हमारे मालिक होने चाहिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बस बस, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। और ये पैसे भी किसी कारण से ही है मेरे पास, तभी तो 2 महीने बाद मुझे आज मिले हैं। कोई नहीं, इन पैसों को तुम रखो और मालिक को दे देना। किसी को बताना मत इस बारे में, ठीक है? चलता हूँ मैं। और हाँ, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो तुम लोग। ये पैसे एकदम से मत दे देना उन्हें जैसे वो मांगे तो। उनके सामने थोड़ा रोना धोना करना, और तब भी ऐसा लगे कि सच में वो नहीं मानेंगे तब ये पैसे उन्हें देना, वो भी 1-2 दिन बाद। वरना उन्हें लगेगा कि एक छोटा सा मामूली सा मजदूर इतने सारे पैसे कहाँ से ले आया। समझ रहे हो तुम लोग मैं क्या करा? चलो अब जाओ अभी के अभी मालिक के पास। अगर काम के लिए देरी हो गई ना तो वो तुम्हें ही पकड़ेगा। चलो जाओ। कैसा? हाँ भाई, सही से पकड़ो उसको। हाँ, बिखेरो मत। अबे ओए, अंदर कहाँ जा रहा है? अरे ऑर्डर देने जा रहा था मैं अंदर। ऑर्डर किस नाम से है? दिखाना मेरे को। किसी अंकिता ठाकुर के नाम से। किसी अंकिता ठाकुर के नहीं, अंकिता मैम बोल उनको। हाँ हाँ वही। तुझे दिख नहीं रहा मैडम फोन पे बात कर रही है? तेरा दिमाग खराब है। यहाँ पे ना किसी की भी ना ऐसे एंट्री नहीं हो जाती। पहले मैं मैम से बात करूंगी, फिर तेरे को अंदर घुसने दूंगी मैं। मैम सलोनी, क्या मैम लगा रखा है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि इंपॉर्टेंट कॉल आ रखी है? तेरी वजह से ना मेरे को डांट पड़ गई। तेरे को समझ में तो आता नहीं है, जब मैडम बुलाएगी ना जब भी तो अंदर जाएगा। अब जा यहाँ से। मैडम, या तो आप मुझे अंदर जाने दो या ऑर्डर ले लो। बच्चे का एग्जाम है, लेट हो रहा है वो। आंटी प्लीज जाने दो ना, मेरे को लेट हो रहा है। लेट हो रहा है तो मैं क्या करूं? जब मैडम बुलाएगी ना जब भी तुम लोग अंदर जाओगे। अब जाके ना पीछे जाके खड़े हो जा। जा यहाँ से। बेटा अभी ना थोड़ी देर में स्कूल चलते हैं, ठीक है? बस 5 मिनट में चलेंगे। पापा मेरे को और वेट नहीं करना, मेरे को स्कूल जाना है। हाँ बेटा, बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया है तो अपना सीधा स्कूल ही चलते हैं। ये दे के आता हूँ, चला। अबे ओ, तेरे को समझाया नहीं मैंने, अंदर जाना अलाउ नहीं है। मैडम जाने दो ना, बच्चे का स्कूल है, एग्जाम भी है उसकी, लेट हो रहा है वो। आंटी प्लीज जाने दो ना, मेरे को बहुत लेट हो रहा है। लगता है ये मानेगा नहीं, मैडम को बुलाना ही पड़ेगा। मैम देखना इसको। मैं आपको ना कॉल करती हूँ।
अबे ओए, 2 कौड़ी के डिलीवरी बॉय, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा क्या कि मैं इतनी इंपॉर्टेंट कॉल में बात कर रही हूँ? और जब ये तेरे को बता रही है कि रुक जा, तब तू रुक नहीं सकता। कंटिन्यू उसके पीछे पड़ा हुआ है और तेरे से 10 मिनट भी रुका नहीं जा रहा है। ट्रेन छूट रही है क्या तेरी? मैडम मैं तो वेट कर लूंगा, लेकिन आप बच्चे का तो सोचिए, अगर ये लेट हो गया ना तो स्कूल में एंट्री भी नहीं होगी इसकी। क्या बात कर रहा है तू? अगर एक दिन तेरा ये बेटा स्कूल नहीं जाएगा तो कलेक्टर बनने से रुक नहीं जाएगा। वैसे भी सरकारी स्कूल में तो जाता होगा ना। और एक दिन स्कूल नहीं जाएगा, कुछ आफत नहीं आ जाएगी। लेकिन तेरी वजह से अगर ये मेरी डील कैंसिल होगी, तुझे पता भी है मेरा कितना लाखों का नुकसान होगा। तुझे क्या पता होगा, हजारों की नौकरी वाले लाखों का क्या ही हिसाब लगाएंगे। अरे ओए, इधर आ। मैं? हाँ तू इधर आ। अबे ओए, ये हमारी कंपनी की ना ओनर है, थोड़ा तमीज से बात कर इनसे। और तेरी ना औकात नहीं है इनके सामने खड़े होने की, और तू इनसे बदतमीजी कर रहा है। चल सॉरी बोल। अरे ओए, दिखाई नहीं दे रहा क्या तुझे? मैं तेरी मालकिन से बात कर रहा हूँ। तेरे जैसे बदतमीज नौकरों से मैं बात नहीं करता। और एक बात बताओ, तुम इतनी नवाब हो क्या? तुम अपना ऑर्डर लेने के लिए गेट पे भी नहीं आ सकती? अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे से ऐसे बात कर रहा है कौन तू? मैं वहां पे खड़े होकर के ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉल में बात कर रही थी, लेकिन ये कंटिन्यू पोक करे जा रहा है, बार बार बोले जा रहा है इधर आकर के अपना सामान ले लो। अगर मेरी वो इतनी इंपॉर्टेंट डील कैंसिल होगी तो फिर उसका हर्जाना कौन भरेगा, तू या ये या इसका बेटा? और वैसे भी मुझे तो ऐसा लगता है इसको तो अपने बेटे को पढ़ाना ही नहीं चाहिए। तू एक काम कर, अभी से ना अपने बेटे को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दे डिलीवरी बॉय की, क्योंकि तू भी डिलीवरी बॉय और तेरा बेटा भी बड़े होकर के डिलीवरी बॉय बनेगा। जैसा बाप वैसा बेटा। या तो फिर तू एक काम कर, अगर अभी से इससे पैसा कमाना चाहते ना तो उसको ढाबे में लगा दे। अभी से तेरे को पैसे कमा के देने लगेगा ये। अच्छा एक बात बता, तू तेरा बाप क्या करता था? अबे ओ, किस तरीके से बात कर रहा है तू मुझसे? जितना पूछा है ना उतना बता। अच्छा, तुझे पता है मेरे पापा ना एक चौकीदार का काम करते थे, और उन्होंने मेरे को चौकीदार की नौकरी करके इतना पढ़ाया लिखाया कि मैं इतनी बड़ी कंपनी खोल सकी, इतनी बड़ी कंपनी की ओनर बन सकी। समझ में आया तेरे को? और तू जैसे लोग ना यहाँ पे मेरे को दुआ सलाम करते हैं, और तू यहाँ पे मेरे से ऊंची आवाज में बात कर रहा है। और वैसे भी वो जमाना बहुत अलग था जब बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लिया करते थे और बच्चे भी कामयाब बन जाते थे। लेकिन आज का जमाना अलग है कि कितना ही पढ़ा लेगा अपने बच्चे को, 10-12 हजार रुपए कमाता होगा, उसमें क्या अपने बच्चे को खिलाएगा और क्या अपने बच्चे को पढ़ाएगा। इसी की भलाई के लिए कह रही थी मैं इसको कि अभी से इसको काम पे लगा देगा ना, इसी का फायदा होगा। अगर तेरे बाप ने भी ऐसे ही सोचा होता ना तो शायद तो आज तू इस काबिल नहीं होती। अरे महंगाई तो तब भी थी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि तू पढ़ लिख कर काबिल बन जाएगी, इसलिए आज तू इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन है। और यही सोच इस डिलीवरी बॉय की भी है जो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहता है। लेकिन तुम जैसे लोग ना इसके रास्ते का कांटा बनते हो। ऐसा है? तू है कौन जो मुझे इतना ज्ञान दे रहा है और मेरे से इस तरीके से बात कर रहा है? मैं एडवोकेट मिस्टर राहुल शर्मा, और ये जितनी भी जमीन देख रही है ना आप आसपास, वो सारी की सारी मेरी जमीन है। और आपका ऑफिस भी शायद मेरी जमीन पे ही बना हुआ। तुम्हें पता है मुझे बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरे पापा बरेली के एक छोटे से किसान थे और उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज मैं एक वकील हूँ और बहुत सारी प्रॉपर्टी का मालिक भी हूँ। और हर माँ बाप का ना यही सपना होता है, उनके बच्चे उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे, क्योंकि काबिलियत को अगर अवसर मिले ना तो इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। भाई ऑर्डर दे दीजिए इन्हें, क्योंकि आपको लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, और आप पैसे दीजिए इन्हें। सॉरी सर, सॉरी भैया। कितने पैसे हुए? 500 रुपये हो गए मैडम। और मैडम एक चीज़ और, पैसों का ना कभी इतना घमंड भी नहीं होना चाहिए कि इंसान घमंड में चूर हो जाए। जाइए भैया, आपको लेट हो रहा है बहुत। चलो नहीं।